बड़ी खबर आपको बता दें, भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का यह बयान सामने आया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला अब देश बन गया है। भारत के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाली बात, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जिनका यह बयान सामने आया, भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश अब भारत बन गया है। ये भारत के लिए बेहद बड़ी कामयाबी। भारत ने जापान तक को पीछे छोड़ दिया है। जापान जो अपने आप में खासा डेवलप्ड, टेक्निकली एडवांस्ड, लेकिन जापान को पीछे छोड़ के भारत अब आगे आ गया है। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश अब भारत बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने अपने बयान में ये बात बताई है। अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत ने ये पदवी अपने नाम कर ली है। ये बेहद बड़ी कामयाबी भारत के लिए। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश अब भारत बन गया है। ये सभी देशवासियों के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाली बात है। जिस तरीके से भारत अब 4th पोजीशन पर आ गया है अर्थव्यवस्था की, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश अब भारत बन गया है। यहां तक कि भारत ने जापान तक को पीछे छोड़ दिया। जापान जो अपने आप में खासा डाइवर्स है, खासा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, अब जापान तक को भारत ने पीछे छोड़ दिया। ये बेहद गर्व वाली बात सभी देशवासियों के लिए, और इसे भारत की बेहद बड़ी कामयाबी भी कहा जा सकता है। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश अब भारत बन गया है। ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा, अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अब भारत बन गया है। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये बेहद गौरवान्वित करने वाली बात भारत के लिए, $4 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। यहां तक कि जापान को भी पछाड़ दिया है। देखिए, भारत इस समय चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन जल्दी ही कभी भी तीसरी बड़ी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों से आह्वान किया है कि ये टेक ऑफ का समय, ये ऐसा समय है जबकि पूरे देश को तेजी से विकास की जरूरत है। हर राज्य को तेजी से विकास करना होगा। अगर विकसित भारत को बनाना है तो विकसित राज्य होना बहुत जरूरी है। तो विकसित राज्य जब तक नहीं बनेंगे तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा। और भारत को तेजी से अगर तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल करना, दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनाना है, तो आपको अपने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, लोगों की आमदनी बढ़ाने का काम करना होगा, लोगों की जीवन सुरक्षा की बात करनी होगी, साथ ही साथ उनकी लाइफस्टाइल सुधारने की बात करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लानी पड़ेगी और तेजी से विकास के काम करना होगा। लोगों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। छोटे छोटे उद्योग धंधों को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि लोगों की आमदनी बढ़े, लोग नौकरी पर डिपेंडेंट ना रहें। लोगों के छोटे छोटे कामों में आप मदद दीजिए, छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा दीजिए। हर स्टेट से उन्होंने कहा है, आह्वान किया है कि वो अपने अपने स्टेट में एक वन स्टेट वन प्रोडक्ट कैसी चीजें आप योजना लेकर के आए, जो भी जिस प्रोडक्ट का आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके, और वो एक्सपोर्ट जो भी आप करें तो वो वर्ल्ड क्वालिटी का हो, यानी कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता का हो। तो गुणवत्ता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी दुनिया भर में आप अपना एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकोगे। तो सभी राज्यों से उनका आह्वान था, ये भी था कि टूरिज्म को बढ़ावा दे। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें
बहुत सारी अपार संभावना है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि G20 देशों का सम्मेलन भारत में हुआ, उसके बाद भारत में एकदम से टूरिज्म बढ़ता है। हर राज्य में टूरिज्म बढ़ सकता है, हर राज्य में कई सारे टूरिज्म डेस्टिनेशन है। तो राज्य अपने अपने राज्यों में टूरिज्म डेस्टिनेशन का चयन करें, उनको बढ़ावा दें ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। टूरिज्म जब बढ़ता है तो हर क्षेत्र में आमदनी बढ़ती है, लोगों को यहाँ की आमदनी बढ़ती है, हर सेक्टर को फायदा होता है, तो भारत की इकोनॉमी बढ़ती है। तो टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिससे भारत की इकोनॉमी बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के कई राज्य ऐसे जहां पर कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। देश में कोविड केसों की संख्या 360 पहुंच गई है। तमिलनाडु